Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 35 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I have taken from CAT 22 slot 2 paper, and the set says the two plots below show data for four companies code named A, B, C, and D over the 3 years 2019, 20, and 21. The first plot shows the revenue and the cost incurred by the companies during these years. For example, in 2021, company C earned rupees 100 crore in revenue and spent rupees 30 crore. The profit of a company is defined as its revenue minus its cost. The second plot shows the number of employees employed by the company, employee strength at the start of each of these 3 years, as well as the number of new employees hired each year, new hires. For example, company B had 250 employees at the start of 2021 and 30 new employees joined the company during the year. दो अलग अलग प्लॉट ग्राफ दिए हुए हैं. क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कंसीडरिंग ऑल द 3 years which company had the highest annual profit, which of the four companies experienced the highest annual loss in any of these years. The ratio of the company's annual profit to its annual cost is a measure of its performance. Which of the four companies had the lowest value of the ratio in 2019? The total number of employee lost in 2019 and 2020 was the least for which company? Profit per employee is the ratio of a company's profit to its employee strength. For this purpose, the employee strength in a year is the average of the employee strength at the beginning of that year and the beginning of the next year. In 2020, which of the following companies had the highest profit per employee? एक कैलकुलेशन बेस दिया गया स्टैंडर्ड सेट जहाँ पे बहुत सारे नंबर्स अपने को बता दिए गए एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का दो तरीका होता है. द फर्स्ट थिंग इज विच इज ऑलवेज सजेस्टेड इज मेक अ टेबल एंड कैप्चर ऑल द डेटा. आपको जो भी डेटा दिया हुआ, डेटा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, 2019 का, 20 का, 21 का, 3 साल का डेटा फॉर द फोर कंपनीज ए बी सी डी. एंड उनके बारे में क्या बताया गया, उनका कॉस्ट और रिवेन्यू. अगर आपको कॉस्ट और रिवेन्यू पता है तो उसके बेसिस पे यू कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, मतलब इफ द कॉस्ट इज हायर देन रिवेन्यू तो ऑब्वियसली इट इज लॉस, इफ इट इज वाइस वर्सा तो इट इज प्रॉफिट. From second table, you can calculate the employee strength, you can capture the employee strength and new hiring done by the organization in that particular year. On the basis of that आप ये भी निकाल सकते हो कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के एंड में कंपनी ने कितने लोगों को निकाला. ठीक है. दूसरा तरीका है स्पेसिफिकली फॉर कॉस्ट एंड रिवेन्यू, इधर वाले हिस्से के लिए नहीं, मतलब हायर और रिवेन्यू एम्प्लॉय के लिए नहीं. ऐसे क्वेश्चन को मतलब खासकर कॉस्ट और रिवेन्यू वाले में आप एक ब्रेक इवन का स्लोप बना सकते हो. ठीक है. जब भी आपको ऐसा सेट मिले तो आपको क्या करना चाहिए, एक ना स्लोप बनाओ. अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो इस टाइप के सेट को सॉल्व करने के लिए. स्लोप कैसा बनेगा, कुछ ऐसा. ठीक है. अब बेसिकली अगर ध्यान दो तो ये चीज क्या दिखा रहा है, ये आपका क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस का जोन है. ठीक है, मतलब दीज आर दी पॉइंट जहाँ पे कंपनी इज क्रिएटिंग एग्जैक्टली द सेम रेवेन्यू इनकरिंग द सेम कॉस्ट. सो इट इज ब्रेक इवन पॉइंट विच इज नो प्रॉफिट नो लॉस जोन. अब क्या है ना, इतने इस पर्टिकुलर है जो ये लाइन ग्राफ मैंने बना दिया, लाइन बना दी है, इससे मेरे को क्या दिख रहा है कि भाई बी और डी वर दी टू कंपनीज इन 2021 जिन्होंने ब्रेक इवन करा. ठीक. डी इन 2020 वॉज अ कंपनी विच मेड दी लॉस, बाकी जितने भी हैं सब प्रॉफिट में. ठीक है. उसमें भी कौन सबसे ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है, सी 2021 में. कैसे, जो वो तुम्हारा ब्रेक इवन वाला स्लोप है उससे वो कितना ज्यादा अवे है, जितना अवे होगा उतना ज्यादा वो प्रॉफिट इनकर कर रहा है. ठीक है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है. जितना वो नजदीक उतना कम प्रॉफिट कर रहा है. सेम इज फॉर दी अदर पार्ट ऑल्सो, मतलब उस लाइन के जितना वो अवे है उतना वो लॉस ज्यादा बियर कर रहा है एज कम्पेयर टू दी अदर ऑर्गेनाइजेशन, है जितना वो नजदीक उतना वो कम लॉस बियर कर रही है. ठीक है. दीज आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशनल थिंग विच यू कैन डू, बट इसके लिए तुम्हें फेमिलिटी होना बहुत जरूरी है. मतलब अगर आप एक ऐसे हो जिसने पहला ऐसा सेट कर रखा है ऐसा कुछ, तभी आपको ट्राई करना चाहिए, वरना आपको क्या सजेस्टेड है, डेटा कैप्चर करो. अब आई वुड अग्री ऑन दिस पॉइंट कि सर डेटा कैप्चर करने में तो बहुत टाइम जाएगा. ठीक है, 5 से 7 मिनट जाएगा. बट ऐसे क्वेश्चंस क्या होता है, डेटा कैप्चर करने के बाद एकदम ही ईजी होता है. मतलब जैसे मैंने यहाँ पे देखो डेटा कैप्चर करके रख दिया, अब ये जितना टाइम मेरे को डेटा को लिखने में गया 5 से 7 मिनट, उसका शायद उतना ही टाइम मेरे को सॉल्व करने में, लाइक इन दी 12 to 15 minutes आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस एंटायर सेट. एंड क्योंकि डेटा कैप्चर कर लिया तो उसकी वजह से क्या हो गया, मेरे को जितना भी जो सॉल्यूशंस मिलने वाले वो एकदम क्लियर कट मिलने वाले. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कंसीडरिंग ऑल दी 3 years विच कंपनी हैड द हाईएस्ट एनुअल प्रॉफिट. तीनों साल मिला के कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है. ठीक है. अगर ऑब्जर्वेशन से करा जाए तो मेरे को दिख रहा है कि डी ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, बिकॉज डी का नोटिस करो, एक बार लॉस इनकर कर रहा है, एक बार ब्रेक इवन है और एक बार एकदम नजदीक है. ठीक है. ए बी सी ऐसे हैं जो कि थोड़ा
लाइन से अवे जा रहे हैं, ठीक। अब क्योंकि मैं इस पे ऑब्जर्वेशन से नहीं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्टेड टू गो बाई द नंबर, तो आई कैलकुलेट फ्रॉम द नंबर। तो मेरा ए का कितना आ जाएगा प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट कितना है 5, इधर कितना है 65 और 5 25, 25 और 5 30, और इधर कितना है 30 और, यानी कि 30 25 और 5 यानी कि कितना मिल गया 60 मिल गया फॉर ए, ठीक है। बी के लिए भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, बी के लिए कितना है 25 40, ठीक है, 25 एंड 40 एंड 0, तो यानी कि ये बन गया कितना 65। सी के लिए कितना है 20 से 25 5 10 15 15 और 70 यानी कि 85, और डी के लिए कितना है 10 -30 यानी कि -20, और नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि -20। तो डी तो ऑलरेडी पिक्चर से बाहर है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, कंपनी सी वुड बी दी करेक्ट आंसर, ठीक। ऑल्सो ऑब्जर्वेशन से अब तुम यहाँ से कनेक्ट कर पाते हो, यहाँ पे ध्यान दो तो कंपनी डी ऐसा था जो कि यहाँ बैठी हुई थी, तो कंपनी डी तो पिक्चर से बाहर ही थी, ठीक है। एक यहाँ पे बैठा हुआ था, ठीक है, तीसरा कंपनी डी अपने को यहाँ पे पता है, तो अपने को साफ दिखाई दे रहा है कि यार कंपनी डी ऐसा है जो कि पॉसिबल आंसर बन ही नहीं सकता था। कंपनी सी को अगर ध्यान दो तो तुम्हारा जो टफ कॉल बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, कंपनी सी का बन रहा था, ठीक है, और कंपनी बी का बन रहा था। देखो यहाँ पे यही है जो कि काफी ज्यादा अवे हैं, ठीक है। ऑल्सो एक है, तो मतलब अगर मेरे को तीनों कैलकुलेट करने की जगह पे शायद मैं एबीसी कैलकुलेट करके भी निकल सकता था यहाँ पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 वॉज सुपर इजी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा विच ऑफ द फोर कंपनी एक्सपीरियंस द हाईएस्ट एनुअल लॉस इन एनी ऑफ द ईयर। हाईएस्ट एनुअल लॉस, ठीक है। अगर ध्यान दो तो भाई ये कंपनी डी है, इसी एक साल में एनुअल लॉस जो झेल रही है। अब ये ना क्वेश्चन थोड़ा वेग था, ठीक है, हालांकि दोनों ही केसेस में आंसर सेम आ रहा है, यानी कि वेग ऐसे था कि ये इसने बोला कि एक्सपीरियंस ही हाईएस्ट एनुअल लॉस इन एनी ऑफ द ईयर फोर कंपनी से, ठीक है। तो किसी भी साल में जो एक कंपनी जो लॉस कर सकती थी वो कंपनी डी ही है, और अगर ओवरऑल लॉस में भी ध्यान दो तो वो कंपनी डी ही निकलती है। तो आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, कंपनी डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर डी। तो कई बार ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि यार मतलब वेदर इट हैज बीन आस्क्ड वो वाला पार्ट या ओवरऑल वाला पार्ट। अगर दोनों सेम होता तो आई वुड हैव गॉन विद दिस पार्ट, ओवरऑल वाला नहीं, मैं इस पे जाता, क्योंकि मेरे को पूछा हुआ है ना वहाँ पे हाईएस्ट एनुअल लॉस इन एनी ऑफ द ईयर्स, तो मैं यहाँ पे निकल जाता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द कंपनीज एनुअल प्रॉफिट टू इट्स एनुअल कॉस्ट इज मेजर ऑफ इट्स परफॉर्मेंस विच ऑफ द फोर कंपनी हैड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ दिस रेशियो इन 2019। 2019 का पूछा हुआ है, ठीक है, 2019 की बात हो रही है। उसमें क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द कंपनीज एनुअल प्रॉफिट टू इट्स एनुअल कॉस्ट, यानी कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट निकालना है। विच ऑफ द फोर कंपनीज हैड द लोवेस्ट, सबसे कम किसका है, ठीक है। ए बी सी डी का निकाल लेते हैं, तो ए का कितना होने वाला है, इनका प्रॉफिट कितना है 5 का, ठीक, अपॉन कॉस्ट, यानी कि ये कितना बना 1/17, 1/17 कितना होता है 5.88%, ठीक। बी का निकाल लेते हैं, बी का कितना है 25/75, 25/75 यानी कि 1/3, 1/3 कितना होता है 33.33%। तो भैया कंपनी बी तो खत्म, ठीक है। कंपनी सी के लिए ट्राई कर लेते हैं। कंपनी सी का कितना है 5/20 यानी कि 5/20 कितना होता है, दिस इज नथिंग बट 1/4, 1/4 कितना होता है 25%, ठीक। कंपनी डी कितना है 40/50 यानी कि अगेन 10/40, 10/40 इतना आ गया 1/4, तो यानी कि फिर से निकला 1/4 यानी कि 25%। पूछा क्या आपने को कि द रेशियो ऑफ द कंपनीज एनुअल प्रॉफिट टू इट्स एनुअल कॉस्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स परफॉर्मेंस ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज लोवेस्ट किसका है, ऑप्शन कंपनी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए शुड बी दी करेक्ट आंसर, ठीक। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मतलब नंबर्स तुम्हारे सामने पड़े हैं तो तुम्हारे लिए एकदम ही सिटर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला हुआ वो देखते हैं। कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लॉस्ट इन 2019 एंड 2020 वाज द लीस्ट फॉर विच कंपनी। अब ये कैसे निकाला जाए, अगर ध्यान दो तो अपने पास 3 डेटा दिया गया है 3 साल का, जिसमें कि स्ट्रेंथ हायरिंग पता है, यानी कि कंपनी में 150 लोग थे, 20 लोगों को हायर करा, ये बन गया 170 में से नेक्स्ट ईयर 145 बन गया, यानी कि कंपनी से 145 5 और 20 इधर 25 लोगों ने नमस्ते कर दिया ये कंपनी से, ठीक, 25 लोगों ने नमस्ते करा। अब ये कंपनी 145 और 35 यानी कि 35 लोगों को और ऐड करा, नाउ दिस हैज बिकम 180। फिर कंपनी से 30 लोगों ने नमस्ते कर दिया, यानी कि कंपनी से ओवरऑल 55 लोगों ने नमस्ते कर दिया, यानी कि 55 लोग निकल गए, ठीक है। कैसे, फिर से बता देता हूँ, ये दोनों को ज्वाइन करना, मतलब ये तो स्ट्रेंथ थी, ये न्यू हायरिंग थी, और इसके बाद ये पॉपुलेशन बनी।
तो इफेक्टिवली मतलब ये 170 बनना चाहिए था, जो कि कंटिन्यू होना चाहिए था, बट ये तो 145 है, तो यानी कि 25 लोग कंपनी को निकल गए। फिर ये 180 बना, 180 से 150 बना, ये फिर 30 लोग निकल गए, यानी कि टोटल 55 लोग निकल चुके हैं। अब इसके आगे का डेटा ही नहीं पता अपने को, तो वी वोंट बी एबल टू फिगर आउट। और अपने को 19-20 का ही पूछा हुआ है, और उसमें पूछा क्या, लीस्ट निकालना है, तो चारों का निकाला जाए। ठीक है, यहाँ पे कितना होने वाला है, 210 35, यानी कि कितना हो गया 245। यहाँ पे जंप कितना है, 0 का। ठीक, यहाँ पे 245 और 45 कितना हो गया, 90। 90 में जंप कितना आ गया, 40 का। ठीक है, अभी तक तो कंपनी बी आंसर होना चाहिए। 325 में 45 लोग ऐड हुए और 325 बन गए, यानी कि फिर से 45 लोग ही थे जो कि निकले होंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर 325 रहेगा, यानी कि यहाँ पे 40 लोग आ गए, यानी कि ये बन गया 85। अच्छा, ये 400 में 430 बने और 410 हो गए, यानी कि 20 लोग इधर आ गए। ठीक, और 410 में 35, यानी कि 445, एंड नाउ दिस इज बिकम 410 में 35, यानी कि 410 और 30 में 445, एंड नाउ दिस इज बिकम 400, यानी कि 45। तो दिस इज 45। और ये आपने वो क्या पूछा था, लीज, तो लीज कितना होना चाहिए, कंपनी बी है जिसका सबसे ज्यादा लोग हैं जो कि निकले होंगे। ऑप्शन नंबर सी शुड बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, अपने पास सारा डेटा दे रखा था, तो हमारे लिए आसान था निकाल पाना। ठीक है, नाउ लेट्स जंप टू दी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रॉफिट पर एम्प्लॉय इज द रेशियो ऑफ अ कंपनी प्रॉफिट टू इट्स एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। फॉर दिस पर्पस द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इन अ ईयर इज द एवरेज ऑफ द एम्प्लॉय strength at the beginning of the year and at the next year in 2020 which of the four company had the highest profit। ठीक है, आपने को बोला हुआ कि किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट एम्प्लॉय पर एम्प्लॉय का रेशियो है वो कितना है, उस कंपनी के 2020 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय उस कंपनी का उस साल का स्ट्रेंथ। ठीक है, ओपनिंग वाला और उसके अगले वाले का एवरेज। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ए की बात करें तो 145 और 150 का एवरेज, 245 और 250 का एवरेज, एंड ऐसे करके चारों को चेक करना है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, सबका निकाल लेते हैं। चलो, पहला अपने को निकालना है किसका, प्रॉफिट, क्या पूछा था, प्रॉफिट पर एम्प्लॉय। ठीक है, पी बाई ई फॉर ए निकालते हैं, कितना आ जाएगा ए का प्रॉफिट कितना था, 5 का था। ठीक है, 5 बाई प्रॉफिट कितना था, 2020 का, सॉरी पूछा ना अपने को, तो 65 और 50, हाँ 25 होना चाहिए। ठीक है, इसको अपन जगह बना लेते हैं। तो ये आ गया अपना 25। अब 2020 में कितने लोग हैं, 145 लोग हैं। 2021 में, नेक्स्ट ईयर में कितने बन गए, 150, यानी कि इसका एवरेज कितना आएगा, 147.5। ठीक है, ऐसे ही अपने को सबका निकालना है, यानी कि P बाई ई फॉर बी। बी का कितना आएगा, बी का है अपना कितना हुआ, इनका जो गैप है दिस इज 50 अपॉन वॉट, 245 और 250 का एवरेज, यानी कि 247.5। ठीक है, ऐसे ही जरा P बाई ई फॉर सी निकाल दिया जाए। ठीक है, सी का कितना है, 70 और 60, यानी कि 10 का। ठीक है, 10 अपॉन वो क्या, 10 अपॉन पे करेंगे 325, और इसका तो एवरेज ही 325 का आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही प्रॉफिट बाई डी का निकाल लेते हैं। डी का कितना है, डी का तो भाई साहब लॉस हो रहा है, तो डी को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को बात कर रहा है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, तो हम डी को तो कंसिडर ही नहीं करेंगे। अब प्रॉफिट ई का ए वाला पार्ट, बी का बी वाला पार्ट, ऐसे कर लेते हैं। अगर ई पे देखें तो वो क्या है, 10/32 है। 10/32 मतलब 10/32, यानी कि 1% से थोड़ा ज़्यादा, 2%, 3%, 3% के आसपास आना चाहिए, यानी कि कंपनी सी का आएगा दिस इज 3 के आसपास, 3.2 3.3% के आसपास, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा। अच्छा, कंपनी ए की बात करें, ये कितना 25/150 पकड़ लेते हैं, 25/150 होता है 1/6 होता है 0.166, तो ये 147 है, तो मान के चलो 0.17 के आसपास ये आ रहा होगा, यानी कि 17 पकड़ लेते हैं, तो दिस इज नथिंग बट 17% के आसपास। ठीक, इसको भी अपन हैश वो स्टार मार्क कर लेते हैं। देखते हैं कहीं पे क्लोज फाइट होगी तो विल गो फॉर दी एकदम कैलकुलेटर वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे 17 अपने को दिख रहा है। ठीक, अच्छा कंपनी डी तो पिक्चर में नहीं था,
कंपनी डी नहीं था बिकॉज लॉस हो रहा है। कंपनी बी कितना है 50/247 यानी कितना होता है 50/250 होता है 1/5 यानी कि 1/5 कितना होता है 20 यानी कि 20 से थोड़ा ज़्यादा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मार्क करेंगे कंपनी बी, क्योंकि 20 से हल्का ज़्यादा ही है और बाकी क्या है 17 मैक्स टू मैक्स खींच लोगे, कितना खींचोगे 17.5, कंपनी सी का 3 से 3.5 तक पहुंच जाओगे, उससे ऊपर तो पहुंच ही नहीं पाओगे। तो एस्टिमेशन के दम पे आराम से ये आंसर निकाला जा सकता है, मतलब कैलकुलेटर की जरूरत तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए थी ही नहीं। ठीक है, आई वुड रेट इज ऐसा इजी से मॉडरेट वाला सेट, मतलब इसमें जो डिफिकल्टी थी वो इतनी तक थी कि भैया आपको डेटा कैप्चर करने में जो टाइम गया होगा वही टाइम गया होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। किसी ने अगर डेटा कैप्चर कर लिया तो उसके लिए ये एकदम 5 से 7 मिनट का सेट था, बस कुछ नहीं करना था, नंबर्स उठा उठा के अपने को लिखते जाना था। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।